उत्तर प्रदेश में कई सालों से कार्यवाहक डीजीपी बनाने का सिलसिला जारी है। काफी समय से यूपी को अस्थायी डीजीपी नहीं मिला, लेकिन अब माना जा रहा है कि यूपी को अब अस्थायी डीजीपी मिल सकता है। दरअसल 1.5 साल से पोस्टिंग का इंतजार कर रही आईपीएस रेणुका मिश्रा वीआरएस ले सकती है। अगर ऐसा होता है तो मौजूदा कार्यवाहक डीजीपी राजीव कृष्णा का अस्थायी डीजीपी बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। यूपी की योगी सरकार अस्थायी डीजीपी के लिए संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी को प्रस्ताव भेज देगी। बता दें कि रेणुका मिश्रा को 5 मार्च 2024 के बाद से कोई तैनाती नहीं मिली। पहले वो वेटिंग में थी, बाद में डीजीपी मुख्यालय से अटैच कर दी गई। इसके बाद से अब तक उन्हें कोई भी पोस्टिंग नहीं मिली। दरअसल रेणुका मिश्रा मार्च 2024 में यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड की अध्यक्ष थी। इसी दौरान सिपाही भर्ती पेपर लीक होने की वजह से प्रदेश की योगी सरकार की बड़ी किरकिरी हुई, जिसके बाद सरकार ने उन्हें हटाकर वेटिंग में डाल दिया। करीब 4.5 महीने तक 5 मार्च से 18 जुलाई 2024 तक वह वेटिंग में रही। इसके बाद भी उन्हें कोई जिम्मेदारी न देते हुए डीजीपी मुख्यालय से अटैच कर दिया गया। आमतौर पर डीजी रैंक के अफसर को मुख्यालय से अटैच नहीं किया जाता। वही उनके पति आदित्य मिश्रा हाल ही में डीजी फायर सर्विस के पद से रिटायर हुए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अब वो भी वीआरएस ले सकती हैं। बता दें कि डीजीपी की नियुक्ति के लिए प्रदेश सरकार यूपीएससी को प्रस्ताव भेजती है, जिसमें 30 साल की सेवा पूरी कर चुके सभी आईपीएस अधिकारियों के नाम शामिल होते हैं। इसके बाद यूपीएससी जांच पड़ताल करने के बाद टॉप 3 अधिकारियों के नाम राज्य सरकार को वापस भेजती है, जिसमें से किसी एक को डीजीपी बनाया जा सकता है। यूपीएससी सर्विस रिकॉर्ड और वरीयता के क्रम में टॉप 3 अधिकारियों के नामों का चयन करती है। विजय कुमार इसी महीने रिटायर हो जाएंगे। बाकी 8 में से 5 अधिकारी दलजीत चौधरी, तिलोत्तमा वर्मा, सफी एहसन रिजवी, संदीप सालुंके और एमके बसाल फरवरी तक रिटायर हो जाएंगे। मौजूदा डीजीपी राजीव कृष्णा आईपीएस अधिकारियों के वरीयता क्रम में 9वें नंबर पे है। यही वजह है कि प्रदेश सरकार ने डीजीपी के लिए अब तक प्रस्ताव यूपीएससी को नहीं भेजा। यूपीएससी में उन्हीं नामों को भेजा जाएगा जिनकी 6 महीने से अधिक की सेवा बची है। मौजूदा समय में राजीव कृष्णा के अलावा रेणुका मिश्रा, आलोक शर्मा और पीयूष आनंद का कार्यकाल 6 महीने से अधिक का बचा है। रेणुका की सेवा 19 महीने, आलोक शर्मा की 11 महीने और पीयूष आनंद की सर्विस करीब 3 साल बची हुई। ऐसे में राजीव कृष्णा को अस्थायी डीजीपी बनाने के लिए अभी कम से कम जनवरी तक इंतजार करना हो। लेकिन अगर रेणुका मिश्रा वीआरएस ले लेती हैं तो राजीव कृष्णा को डीजीपी बनाने के लिए 1 सितंबर के बाद कभी भी प्रस्ताव यूपीएससी भेजा जा सकता है। सूत्रों की माने तो इसी महीने के आखिर तक रेणुका मिश्रा वीआरएस का फैसला ले सकती हैं। रेणुका मिश्रा अगर रिटायरमेंट से पहले वीआरएस लेती हैं तो राजीव कृष्णा 9वें क्रम से, आलोक शर्मा और पीयूष आनंद के बाद 3रे नंबर पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि 5 अधिकारियों का कार्यकाल अब 6 महीने से कम बचा है। ऐसे में मौजूदा कार्यवाहक डीजीपी राजीव कृष्णा को अस्थायी डीजीपी बनाने के लिए योगी सरकार सितंबर में यूपीएससी को प्रस्ताव भेज सकती है। बताते चलें कि उत्तर प्रदेश में 11 मई 2022 से अस्थायी डीजीपी नहीं है। यूपी में आखिरी अस्थायी डीजीपी मुकुल गोयल थे, जो यूपीएससी के पैनल से डीजीपी बनाए गए थे। उनके बाद से अब तक 5 कार्यवाहक डीजीपी हो चुके हैं। मुकुल गोयल के बाद सबसे पहले देवेंद्र सिंह चौहान को कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया था। वो रिटायर हुए तो आर.के. विश्वकर्मा को 2 महीने के लिए कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया। मई 2023 में जब आर.के. विश्वकर्मा रिटायर हुए तो विजय कुमार को कार्यवाहक डीजीपी की जिम्मेदारी दी गई। इसके बाद 31 जनवरी 2024 को प्रशांत कुमार 4थे कार्यवाहक डीजीपी बने। वहीं 31 मई को प्रशांत कुमार के रिटायरमेंट के बाद राजीव कृष्णा को कार्यवाहक डीजीपी बना दिया गया। अब चर्चा यह है कि राजीव कृष्णा अस्थायी डीजीपी बनाए जा सकते हैं अगर रेणुका मिश्रा वीआरएस ले लेती हैं तब। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर रेणुका मिश्रा कब वीआरएस लेती हैं। अगर लेती हैं तो यूपी सरकार सितंबर तक यूपीएससी को राजीव कृष्णा को अस्थायी डीजीपी बनाने के लिए प्रस्ताव भेज सकती है।